देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। जालौन सत्ता में आपका स्वागत है। बैंक आपके द्वार। जी हां, अब शहरी व ग्रामीण अंचलों के लोग घर बैठे अपने बैंक खातों व जन धन खातों से अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। प्रवर डाक अधीक्षक झांसी मंडल के आदेशानुसार सब पोस्ट मास्टर रघुनाथ निरंजन के सहयोग से कोंच नगर के तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा ने इंडिया पोस्ट पेमेंट वाहन से 500 रुपए निकालकर उद्घाटन किया। ये वाहन कोंच के सभी बैंक पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले 150 गांवों में जनता के सहयोग के लिए भ्रमण करेगा। इससे बैंकों, पोस्ट ऑफिसों में भी भीड़ नहीं लगेगी। इसके साथ ही दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उरई नगर मंत्री व समाज सेविका श्रीमती दीपमाला गुप्ता ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए लॉकडाउन को लेकर बहुत सी बातें शेयर की। आप अब मुझे जान ही गए होंगे, मैं हूं दीपमाला गुप्ता, नगर मंत्री, नगर द्वितीय, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। लाइव जुड़ने के लिए आपका मुझसे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन फर्स्ट खत्म हो चुका है और लॉकडाउन पार्ट 2 जारी है। और लॉकडाउन पार्ट 2 में बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। चिंता है बढ़ती रोगियों की बढ़ती संख्या से। संख्या इस कदर बढ़ रही है जिसकी चिंता हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत चिंता कर रहे हैं। एक राजा की तरह वो प्रजा की चिंता कर रहे हैं। हम सरकार की मदद कैसे कर सकते हैं? केवल घरों में रहकर और लॉकडाउन का पालन करके। आज मैं अपने मन की बात लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, और मैं बच्चों की मम्मियों से बात करना चाहूंगी और मैं अपने मन की बात लेके आई हूँ। लॉकडाउन के चलते सभी लोग घरों में हैं और जो बच्चे हैं, बच्चे हमारे बहुत ज्यादा अच्छे हैं इस समय, जो घरों में हैं, पालन कर रहे हैं हर चीज का। और हमारी माताएं बहनें जो शुरू से ही बच्चों की कुछ छोटी छोटी चीजों पे काम करना चाहती थी मगर नहीं कर पाती थी क्योंकि समय नहीं था हमारे पास। मगर अब हमारे पास समय ही समय है और हम उन छोटी छोटी चीजों से बच्चों की छोटी छोटी चीजों को सुधार सकते हैं। जैसे बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और जो खाता है वो लगता नहीं है शरीर में और बिस्तर पर पेशाब करता है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हमारे बच्चों को अक्सर होती हैं। तो आज जो मैं लेके आई हूँ, इसलिए लेके आई हूँ कि बच्चों की इन सब चीजों पर थोड़ी थोड़ी काम हो सके, इन सब चीजों पर मदद हो सके, लोगों की, हमारी माताओं की मदद हो सके, इसलिए मैं लेके आई हूँ। बच्चे हमारे इस समय अंदर हैं, पूरा समय है आपके पास, बच्चों को पूरा समय आप दीजिए। थैंक यू बेटा। इसलिए मैं आपको 5 आसन बताती हूँ। शीर्षासन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तान आसन। ये 5 आसन हैं जो आप बच्चों को करा सकते हैं, जिससे बच्चों की ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर मैं ये सारे आपको करा के दिखाती हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये सारे आसन आप अपने फोन में सर्च करके बच्चों को करा सकती हैं। और यदि आप ये नहीं कर सकती हैं तो 2 आसन ऐसे हैं जो आप सभी कर सकते हैं और सभी परिवार के लोगों को बैठकर करने चाहिए। नंबर 1 कपालभाति आसन और नंबर 2 अनुलोम विलोम आसन। ये दोनों ही आसन सभी जानते हैं इन दोनों आसनों के बारे में। बच्चा अगर हकलाता है, तुतलाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है और बच्चा पेशाब करता है बिस्तर पे, तो आपको कपालभाति आसन कराना चाहिए। इससे बहुत आराम मिलेगा और आप बच्चे का ये छोटी उंगली का ये टॉप है, बच्चे को ये दबाने के लिए 5 से 7 मिनट बोलिए, उससे भी बहुत आराम मिलेगा।
बहुत आराम मिलेगा इससे। और दूसरा है अनुलोम विलोम आसन। ये आसन बच्चों की दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति दोनों को तेज करता है। बच्चा चंचल होगा तो वो शांत हो जाएगा। दारू पीने वाले को और दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और आप कर सकते हैं, 3 से 4 बादाम, 3 से 4 अखरोट रात में भिगो दीजिए, सुबह छिकल उतार के उसको मिक्सी में पीस के दूध में मिलाकर बच्चों को दीजिए। उससे बच्चों की दिमाग की शक्ति बहुत तेज होती है। इसी प्रकार इन्होंने भी छोटा सा जिम बनाया। मैं बच्चों से भी कुछ कहना चाहूंगी। बच्चे जो हैं हमारे इस समय घरों के अंदर हैं, और मैं कहना चाहूंगी बच्चे, आप आज के बच्चे हैं और आज के बच्चे मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं मगर फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हैं। क्योंकि जो घी दूध आपके मम्मी पापा ने खाया, जो मैंने खाया, जो उनके मम्मी पापा ने खाया, वो आपको नहीं मिला। हम लोग अच्छे से अच्छा खिलाने के बाद में भी ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि बच्चों को ये शुद्ध है, बच्चों के लिए ये शुद्ध हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और अपने मम्मी पापा का पूरा कहना मानिए, ध्यान रखिए, अपने घर के सभी बड़ों का ध्यान रखिए और बिल्कुल इस तरीके से अपनी मम्मियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो ज्यादातर किचन में ही रहती हैं, घर के कामों में लगी रहती हैं, और अगर आप उनकी मदद करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनकी मदद हो जाएगी, उनको आराम मिलेगा। दूसरी बात ये, आपको एक चीज पता चलेगी, आटे को ढिशुम कैसे करते हैं और रोटियां गोल कैसे बनती हैं, आपको ये सब पता चलेगा। मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ कोरोना से नफरत करने का। उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, तो आप उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसकी परछाई से नफरत करते हैं। जहां वो जाता है आप नहीं जाते हैं, और अगर वो आपको छू लेता है तो आप गंगा जल से अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने हाथों को गंगा जल से साफ करते हैं। आज हमारा गंगा जल है सैनिटाइजर। अगर आपको लगे कि आपने उसे छू लिया है तो आपको उन हाथों से अपनी आंख, नाक, मुंह और कानों को नहीं छूना है और अपने हाथों को साफ करना है, अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज करना है। इस तरीके का भाव आप उसके लिए रखेंगे तो उस दुश्मन से हम लोग जरूर जीतेंगे। अब करते हैं प्रकृति के बारे में बात। प्रकृति, जो हम लोग लॉकडाउन में घरों के अंदर हैं और प्रकृति सांस ले रही है। आप देख रहे होंगे आसमान पहले से ज्यादा साफ हो गया है, हवाएं पहले से ज्यादा शुद्ध हो गई हैं। आसमान जब रात में देखिएगा, तारे ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल आपसे बातें कर रहे हो। पहाड़ आप दूर से देख सकते हैं। इतना शुद्ध वातावरण हम लोग कभी अपने आप से कर ही नहीं पाते। प्रकृति ने अपने आप को किस तरीके से रिवाइव किया है, प्रकृति अपने आप को ऐसा बना रही है क्योंकि इंसान ने उसको इतने घाव दिए थे, जो प्रकृति अब धीरे धीरे भर रही है। और हमारी नदियां गंगा और जमुना पहले से ज्यादा शुद्ध हो गई हैं। एक हरिद्वार में एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि हमारी गंगा माता का जल A ग्रेड का हो गया है। पहले ये जल B ग्रेड का था, सिर्फ स्नान कर सकते थे इससे, अब ये A ग्रेड का हो गया है, जिससे हम अब हम इसको फिल्टर करके पी सकते हैं। इस तरीके से हमने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अपने गंगा को साफ करने में। हमने कितनी परियोजनाएं बनाई, मगर सिर्फ कुछ दिन हमने प्रकृति से दूरी बनाई और प्रकृति ने अपने आप को कितना संवार लिया, कितना साफ कर लिया प्रकृति ने। अब एक चीज और आ रही है मन में, ऐसा लग रहा है कि सतयुग वापस आ गया है, सतयुग का दौर चल रहा है। सतयुग में क्या होता था कि अगर आपका कुछ भी पड़ा है, सोना चांदी रुपया पैसा, कोई नहीं उठाता था, और ना कोई उठाता था, ना किसी को, हर कोई किसी की मदद करने के लिए आगे रहता था। ऐसा लगता है कि ये दौर दोबारा आ गया है। अगर आपका 2000 का नोट नीचे पड़ा होगा तो कोई नहीं उठाएगा कि भाई हमें कोरोना हो जाएगा। इसीलिए और सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जालौन उत्तर प्रदेश से गिरजा शंकर अग्रवाल की रिपोर्ट। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।